मैकेनिज्म ऑफ चार्ट्स। चार्ट किसी भी स्टॉक या मार्केट एक्शन को रीड करने का एक माध्यम होता है जिसमें हम प्राइस को टाइम के रेस्पेक्टिव मतलब टाइम के साथ साथ प्राइस में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके द्वारा हमें किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन का पता चलता है। और टेक्निकल चार्ट्स हमें टेक्निकल एनालिसिस का एक बेस प्रदान करते हैं जिस पर हमें प्राइस की मूवमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में एनालाइज किया जाता है। किसी भी चार्ट को रीड करके हमें एक आइडिया मिलता है कि प्राइस किस बिहेवियर को शो कर रहा है। यह चार्ट पैटर्न को देखकर एक टेक्निकल एनालिसिस उसमें छुपे चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और फिर उन चार्ट पैटर्न्स को फर्दर रीड करता है और पता करता है कि जो चार्ट पैटर्न स्टॉक का प्राइस क्रिएट कर रहा है वो बुलिशनेस को शो कर रहा है या बियरिशनेस को शो कर रहा है। इसी प्रकार टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी प्राइस एंड टाइम चार्ट पर एनालिसिस किया जाता है और स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट को कई प्रकार के डाटा द्वारा एनालाइज किया जाता है। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा, चाहे वह न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या चार्ट के तौर पर हो, बट ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन बी डिस्प्लेड ऑन द चार्ट। और इन्हीं डाटा को न्यूमेरिकली या ग्राफिकली वे में एनालाइज करके हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। और ट्रेडिशनल एनालिस्ट चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, ऑसिलेटर और इंडिकेटर या अदर प्राइस फॉर्मेशन का यूज स्टॉक या स्क्रिप्ट के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए करता है। इन्हीं चार्ट और टेक्निकल डाटा को यूज करने वाले टेक्निकल एनालिस्ट को चार्टिस्ट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द चार्ट जो स्टॉक मार्केट में किसी भी टेक्निकल एनालिसिस द्वारा यूज किए जाते हैं सिंपली प्राइस टाइम चार्ट्स होते हैं, जिनमें किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट की किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज इंफॉर्मेशन दी होती है। और इन्हीं ओपन, हाई, लो एंड क्लोज इंफॉर्मेशन के बेसिस पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स: लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इक्वी वॉल्यूम चार्ट, रेनको चार्ट, गेन स्विंग चार्ट, थ्री लाइन ब्रेक चार्ट आदि चार्ट यूज किए जाते हैं किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा स्टॉक मार्केट में। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा या मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए हम भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर ही टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे और डीपली समझेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में जानने की आवश्यकता है, इसलिए पहले हम कैंडलस्टिक को जान लेते हैं और समझ लेते हैं कैंडलस्टिक्स क्या होती है। कैंडलस्टिक्स एक तरह का प्राइस चार्ट होता है जिसमें किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट के मार्केट ओपनिंग से लेकर मार्केट क्लोजिंग के दौरान हुई सप्लाई और डिमांड को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल में दर्शाया जाता है, जिसमें उस स्टॉक या स्क्रिप्ट की सभी चार मूवमेंट जैसे ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस को शो किया जाता है। कैंडल स्टिक्स को जापान के एक राइस मर्चेंट द्वारा यह चावल के व्यापारी द्वारा ओरिजिनेट किया गया था, इसलिए इन्हें जापानीज कैंडल स्टिक कहते हैं। और यह अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पॉपुलर होने से सैकड़ों वर्ष पहले जापान के व्यापारियों द्वारा व्यापार में वस्तुओं के प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। और इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल से इंडिकेट किया जाता था, जिसमें व्हाइट कैंडल बुलिशनेस को शो करती थी और ब्लैक कैंडल बियरिशनेस को शो करती थी। लेकिन अब मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो हम स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं उनमें ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स की जगह रेड एंड ग्रीन कैंडल्स का यूज किया जाता है। माना किसी स्टॉक का प्राइस मार्केट ओपन होने के समय 100 रुपीज के प्राइस पर ओपन होता है और उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस 105 रुपीज का एक हाई बनाता है और कुछ समय बाद 98 रुपीज का एक लो बनाकर मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर 102 रुपीज पर क्लोज होता है। तो हम देखते हैं कि क्लोजिंग होने तक उस स्टॉक के प्राइस में 2 रुपीज का गेन देखा गया। मतलब उस कैंडल स्टिक्स के कंप्लीट होने पर ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में 2 रुपीज का गेन देखा गया। तो यह कैंडल उस गेन को एक ग्रीन कैंडल द्वारा शो करती है या डिमांड को शो करती है, जिसे हम मेन बॉडी कहते हैं और इसे ग्रीन कैंडल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और इस मेन बॉडी के ऊपर या नीचे की तरफ जो लो विक्स होती हैं, ये शैडो होती है, उन्हें विक्स कहा जाता है। इसी प्रकार माना किसी स्टॉक का प्राइस मार्केट ओपनिंग होने के समय 100 रुपीज के प्राइस पर ओपन होता है और उसके बाद 102 रुपीज का एक हाई बनाता है और फिर 95 रुपीज का लो बनाकर 98 रुपीज के प्राइस पर क्लोज होता है। तो उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल में ओपन से लेकर क्लोजिंग तक 2 रुपीज का लॉस देखा जाता है और यह कैंडल उस स्टॉक में किसी टाइम फ्रेम की कैंडल में सप्लाई को इंडिकेट करती है या बियरिशनेस को शो करती है, जिसकी मेन बॉडी रेड कलर से इंडिकेट की जाती है। और इसी प्रकार मेन बॉडी के ऊपर या नीचे शो होने वाले शैडोज को विक्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशंस। कैंडल स्टिक पैटर्न भी उनके पैटर्न में कैंडल स्टिक्स की संख्या के यूसेज के बेसिस पर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडल के अपीयरेंस के बेसिस पर हम किसी भी स्टॉक में उसके फ्यूचर ट्रेंड या फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आमतौर पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, मारूबोजी कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में ही किसी चार्ट में किसी स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में सहायक होती है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। इस तरह के कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में कुछ कैंडल्स को प्रीवियस कैंडल्स के साथ कंपेयर करने पर आने वाले ट्रेंड या प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में यूज किया जाता है, जैसे एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्विजर्स कैंडल स्टिक पैटर्न, ईटीसी। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। इस प्रकार के कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में हमें 3 कैंडल स्टिक्स की आवश्यकता होती है, जैसे 3 व्हाइट सोल्जर्स कैंडल स्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, ईटीसी।
मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस प्रकार के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में हमें मल्टीपल कैंडल स्टिक्स की आवश्यकता होती है किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट के प्राइस के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। आमतौर पर इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू रहने का इंडिकेशन देते हैं, जैसे कि राइजिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, टासो की गैप अप कैंडलस्टिक पैटर्न ईटीसी। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर मूव। फर्दर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को उनके मूवमेंट के आधार पर बांटा जा सकता है और यहां 3 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। पहला बुलिश रिवर्सल, दूसरा बियरिश रिवर्सल, तीसरा कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक या मार्केट में किसी डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हैं, जिनके बाद उस ट्रेंड में रिवर्सल देखा जाता है और स्टॉक अप ट्रेंड में मूव करने लगता है, इसलिए इन्हें बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स ईटीसी। बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी अपट्रेंड में चल रही हो और अपट्रेंड के अंत में बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो रही हो, तो यह ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है और स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस डाउन ट्रेंड में चलने लगता है। इसलिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, जैसे बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न ईटीसी। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। जब कोई स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी अपट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहे हो और इन ट्रेंड्स के बीच में कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक जैसे डोज स्टार, राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड, तासो की गैप अप, तासो की गैप डाउन ईटीसी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होते हैं, तो ये उस ट्रेंड को कंटिन्यू रहने के संकेत देते हैं, चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। और इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के बीच में क्रिएट होते हैं। मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक्स। बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हैमर, ड्रैगनफ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स, मॉर्निंग डोजी स्टार। बियरिश और बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेविस्टन डोजी, बियरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर्स, इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रॉस, पियर्सिंग लाइन। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। राइजिंग 3 मेथड, फॉलिंग 3 मेथड, बुलिश मैट होल्ड और बियरिश मैट होल्ड। तो आज हमने जाना मैकेनिज्म ऑफ चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे, डीपली से समझेंगे कैसे हम कैंडल स्टिक्स को किसी भी ट्रेंड के दौरान यूज कर सकते हैं अपनी पोजीशन बनाने में या सेल पोजीशन बनाने में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।